हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कराए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। राइट है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000। आपको यहाँ पर अमाउंट भी फाइंड करना है, CI भी फाइंड करनी है। ₹2000 है, रेट इतना है और टाइम यहाँ पर हमारे पास 2 होल 1/2 दिया गया है। और हम आपको याद होगा कि ये एक्सरसाइज बिना फॉर्मूले के है। ठीक है, तो उसका मेथड कैसे है वो मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में भी। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज आपको गिवन की गई उसको राइट कर लिया करो। प्रिंसिपल कितना गिवन है? ₹2000। ठीक है, प्रिंसिपल 2000 गिवन है। रेट आपके पास कितना गिवन है? 10%। और टाइम, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1/1 करके फाइंड करेंगे। फिलहाल के लिए 2 होल 1/2 यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया गया है ईयर्स में। ठीक है, केस फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इसमें वन वन ईयर वन बाय वन ईयर का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले SI फाइंड करेंगे। तो देखो, PRT/100 होता है। P कितना है? 2000। R कितना है? 10%। और क्योंकि एनुअली कंपाउंडेड है इसलिए तो 10% लिखेंगे और टाइम हम 1 ईयर ले लेंगे यहाँ पर। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो कट कर दोगे तो SI कितना आ जाएगा? 20 × 10 यानी 200। SI कितना आ गया? 200। ठीक है, अब केस सेकेंड। केस सेकेंड से पहले हमें जो है यहाँ पर अमाउंट फाइंड करनी है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो। अमाउंट के लिए क्या करोगे? ₹2000 पर, यानी ₹2000 में आप जो है ₹200 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा कितना? ₹2200। ये अमाउंट बन जाएगा। तब आपका यहाँ पर केस सेकेंड बनेगा। उसमें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ₹2200। ठीक है, टाइम हमारे पास रहेगा नेक्स्ट 1 ईयर। नेक्स्ट 1 ईयर। और रेट हमारे पास अभी भी रहेगा 10%। हम यहाँ पर फिर से SI का फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार प्रिंसिपल है 2200 और रेट है 10%, टाइम है 1 ईयर और अपॉन में 100। 20 से 20 कट हो जाएगा। SI आ जाएगा ₹220। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड कर दोगे। 2200 में ₹220 ऐड कर दोगे, 0242। ये आपका अमाउंट बन जाएगा। केस थर्ड। केस थर्ड में इस बार प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? ₹2420। टाइम हमारे पास है नेक्स्ट हाफ ईयर। नेक्स्ट हाफ ईयर यानी 1/2 ईयर। आप इसे इस तरह से लिखोगे। और आपको पता है रेट सभी में सिमिलर रहेगा 10%। ठीक है, तो SI यहाँ से फाइंड कर देते हैं। SI कितना है? अब की देखो कितना है? 2420। रेट है 10%, टाइम है 1/2 और अपॉन में 100। जीरो से 2 जीरोज कट हो जाएंगे। ठीक है, इस 2 से, ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 से इसको कट कर दो, 121। तो SI कितना आ जाएगा? ₹121। ये नेक्स्ट हाफ ईयर का है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ठीक है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। तो हम लोग सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे जितना भी दिया गया है। पहले तो अमाउंट देखो कैसे फाइंड करोगे। अमाउंट के लिए क्या करते हैं? 2420 में 121 ऐड कर दो तो 1452। 2541। ये आपका क्या आ गया? अमाउंट। अब रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कैसे फाइंड करते हैं? A - P। तो A कितना है? 2541 -2000 तो कितना आ जाएगा? ₹541। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके
आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th नंबर, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिमिलर क्वेश्चन है, इस बार ₹50,000 दे दिए गए, टाइम आपके पास 1/2 है, रेट हमारे पास 8% पर एनम था। लेकिन एक इसमें शर्त है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी सेमी एनुअली का मीन्स ही होता है हाफ ईयरली। तो हमारे पास टाइम ये बटेगा। अभी देखो ये टाइम ईयर्स में, अब इस टाइम को हमें हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया गया है ₹50,000। ठीक है, ये रेट हमारे पास दिया गया है, शुरुआत का रेट था 8%, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली है, तो रेट हो जाएगा हाफ, यानी 4% रेट लगेगा। ठीक है, तो हम रेट 8% ना लेकर के कितना लेंगे, 4% लेंगे। टाइम आप देखोगे तो 1/2 दिया गया है, पर इसे क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो कितने हाफ ईयर होंगे वो हमें पता करना। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, और एक और हाफ ईयर यहाँ पर दिया गया, यानी कि टोटल 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। कितने, टोटल 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो यानी हम 1/2 ना लेकर के 3 हाफ ईयर्स टेक करेंगे। केस फर्स्ट, ये बातें आप सबको ध्यान रखनी है। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली, तो आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए कि आपका रेट भी 0.5% होने वाला है, और जो टाइम पीरियड है उसको आपको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, एक हाफ ईयर और दिया गया, तो यानी 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। केस फर्स्ट में प्रिंसिपल पता है आपको 50,000 है ना। तो हम लोग यहाँ पर एस आई फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करेंगे, एस आई इक्वल टू होता है पी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है 50,000, रेट आपका 4%, टाइम हो जाएगा 1 हाफ ईयर, और अपॉन में 00 यानी 100, ये कट कर दीजिए। तो एस आई आपके पास कितनी आ जाएगी, 500 था, 5×4 = 20, 20 में 20 और लगा दो, ₹2,000। ये आपका एस आई आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट फाइंड करते हैं। तो 50,000 में हम ऐड करेंगे ₹2,000, तो मिलेगा ₹52,000। ठीक है, अब केस सेकेंड बनेगा, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल होगा 52,000, और रेट अभी भी हमारे पास रहेगा 4%, टाइम रहेगा नेक्स्ट हाफ ईयर, नेक्स्ट 1 हाफ ईयर। ठीक है, यहाँ पर भी नेक्स्ट 1 हाफ ईयर लिखा था। हमें एस आई फाइंड करना है, तो एस आई कैसे फाइंड करेंगे, देखो प्रिंसिपल इस बार है 52,000, रेट हमारे पास 4% है, टाइम 1 हाफ ईयर है, 00 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 100 से। तो 50/200 यानी 520 इंटू 4 कर दो, तो 0.854 ये हमारे पास एस आई आ गया नेक्स्ट हाफ ईयर का। अमाउंट हमें बताना है, तो 52,000 में ऐड कर दो 2080 को, तो आ जाएगा 54,080। इतना अमाउंट आ जाएगा ये नेक्स्ट हाफ ईयर का। केस थर्ड, केस थर्ड में ये है कि जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल बन जाएगा 54,080। ठीक है, रेट हमारे पास अभी भी 4% रहेगा पर हाफ ईयरली, टाइम नेक्स्ट 1 हाफ ईयर। तो एस आई यहाँ पर भी अभी हमें फाइंड करनी है। प्रिंसिपल है 54,080, रेट है 4%, टाइम नेक्स्ट 1 हाफ ईयर, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो कट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दो, 55408 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा कितना, 21,632, और अपॉन में 10, डिवाइड कर दो इसको 10 से, तो कितना आ जाएगा, 2163.20 रुपीज।
ये ऐसा ही आ गया नेक्स्ट हाफ ईयर का। हमें टोटल अमाउंट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो सबसे पहले अमाउंट के लिए इसमें क्या करोगे, प्लस कर दोगे 54,084। तो आपके पास आ जाएगा 5408 में जब आप ऐड करोगे किसको, 2163.20 को, तो आपके पास अमाउंट आएगी 56,243.20 रुपीज। अब जब आपको सीआई फाइंड करना होता है तो आप जो है ए माइनस पी करते हो, मतलब 56,243.20 में माइनस कर देंगे 50,000 को, इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर सीआई क्या बचेगी, सीआई जब माइनस कर दोगे इसमें से 50,000 को, तो आ जाएगा 6,243.20। ये हमारे पास आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 10th नंबर क्वेश्चन है। 6,243.20 रुपीज हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11th हम देखेंगे। इसमें भी कहा गया कैलकुलेट करना है अमाउंट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ₹5,000 है, 2 ईयर्स है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स इज 6 ईयर्स एंड 8%। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी गई है, 5,000 रुपीज। बस कैलकुलेटिव है ये, थोड़ा सा बार बार वही चीज रिपीट करवा रहे हैं। और रेट हमारे पास सक्सेसिव रेट दिए गए, सक्सेसिव रेट दिया गया है कि फर्स्ट ईयर के लिए, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, सक्सेसिव ईयर दिया गया 6%, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए 6% है, सेकेंड ईयर के लिए 8% है। ठीक है, तो हम यहाँ पर केस फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 5,000। रेट है आपका फर्स्ट ईयर के लिए 6 टाइम 1 अपॉन में 100, 20 से 20 कट कर दो, तो एस आई कितना आ जाएगा, 6 5 30, 300 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट में हम क्या प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड करते हैं, यानी कि 5,000 प्लस 300, तो कितना आ जाएगा 5,300 रुपीज। केस सेकेंड में यही प्रिंसिपल बन जाएगा जाकर के 5,300 रुपीज। रेट हमारा इस बार है 8%, टाइम वही 1 ईयर। ऐसा ही हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू है 5,300, रेट है 8%, टाइम है 1 और अपॉन में 100, 20 से 20 कट कर दो, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, 53 मल्टीप्लाई बाई 8 करना है, तो 424। ये हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से पहले अमाउंट फाइंड कर लो। देखो 53 में 5,300 में ऐड करना है 424, तो 4275, यानी 5724 आपका अमाउंट आ जाएगा। ये भी फाइंड करना था, तो 5724 अमाउंट आ गया है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे फाइंड करते हैं, ए माइनस पी करके। प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना है 5,724 माइनस 5,000, तो हमारे पास सीआई कितनी आ जाएगी, 724 रुपीज। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। आपने इसमें ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि सक्सेसिव ईयर के लिए जो रेट है डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर के 6% लगाया, नेक्स्ट ईयर 8% लगाया रिस्पेक्टिवली। तो पहले ईयर मैंने 6% यूज किया, नेक्स्ट ईयर मैंने 8% यूज किया। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 12th। इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th है, तो फर्स्ट का हम डिस्कस करेंगे। लिखा सम ऑफ ₹9600।
इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years, यानी प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है कितना है 9600 रुपीज, और 3 years के लिए दिया गया रेट है 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी हमें फर्स्ट ईयर का लास्ट में, फर्स्ट ईयर लास्ट में अमाउंट क्या मिलेगा वो फाइंड करना है। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, रेट हमारे पास दिया गया है 10%, टाइम हमारे पास है नेक्स्ट 1 year, बात हो रही है 3 year की, 3 years की, तो हम पहले ईयर का हमसे पूछा गया है कि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट कितना हो जाएगा वो पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर SI का फार्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू दी गई 9600, रेट है 10%, टाइम है नेक्स्ट 1 year, अपॉन 100, 20 से 20 कट कर दोगे तो SI कितना जाएगा 960 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है अमाउंट, तो 9600 में 960 रुपीज ऐड कर दीजिए, 065 10,000, तो अमाउंट कितना आ जाएगा ₹10,560। तो फर्स्ट ईयर का यही में आंसर दे दिया गया है। अब देखो सेकेंड नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोले व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड, सिमिलर क्वेश्चन है, जो अमाउंट हमारे लिए फर्स्ट ईयर के लिए 10,560 अमाउंट थी वो नेक्स्ट ईयर बन जाता है प्रिंसिपल, यानी इस बार प्रिंसिपल हो गया 10,560 रुपीज, टाइम हमारे पास नेक्स्ट 1 year है, रेट हमारे पास वही रहेगा 10%। SI फाइंड कर देते हैं, तो SI कस्ट होता है प्रिंसिपल यानी 10,560 रुपीज इंटू 10 इंटू टाइम के लिए 1 और अपॉन में 100, 120 से 120 कट जाएंगे तो SI कितना जाएगा 1,500, सॉरी 1,056 रुपीज। ओके, ये आ जाएगा। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो देखो अमाउंट क्या आ जाएगा, 10,560 में आप ऐड कर दोगे 1,056 रुपीज, 61611, 11,600, 11,616 रुपीज आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट, तो 11,616 रुपीज आ गया। ठीक है, अब हमें बता, हमसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिला, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखो CI जब फाइंड करते हैं तो हम लोग A माइनस P करते हैं, अमाउंट कितना है 11,616 और उसमें से कितना माइनस करना है 9,600 तो 11,616 माइनस 9,600 तो 2016, तो कितना आ जाएगा 2016 रुपीज, ये CI आएगा 2 years का, आंसर में क्या दे रहे हैं 2016 रुपीज। क्वेश्चन 3 डन हो गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब देखो फोर्थ में क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स इन सेकेंड एंड फर्स्ट एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द दिस सम फॉर 1 year, मीन्स हमें डिफरेंस फाइंड करना है। देखो सेकेंड में हमें क्वेश्चन क्या मिला, मतलब हमारा कहने का ये कि फर्स्ट में आंसर हमारे पास अमाउंट कितना आया 10,560 आया था। ठीक है, और सेकेंड में आंसर क्या आया था 11,616, इनके आंसर को डिफरेंस करना है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड कर देंगे। 11,616 में से 10,560 तो माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 6, 11 में 6 जाएगा 5, 5 में 5 जाएगा 0, 1, तो 1,056 रुपीज आया। ठीक है, ये डिफरेंस आया हमारे पास, है ना, और डिफरेंस के साथ साथ हमें ये भी बताना है, डिफरेंस बता दिया एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 year। ठीक है, तो हमारे पास सम हमारे पास यानी प्रिंसिपल क्या है, ये हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और ये भी फोर्थ ही क्वेश्चन है, तो इसको लिखने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। ओके,
तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1056 रुपीज। रेट वही रहेगा हमारा, कितना 10%। हाँ 10% रहेगा। और टाइम हमारे पास 1 ईयर है। तो इसमें वो हमसे SI पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हम्म सम फाइंड करना है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, तो 1056 इंटू 10 इंटू 1 और अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। तो SI कितनी आ जाएगी 105.6 रुपीज, 105.60 रुपीज, है ना। इस तरह से ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या गया। कहा गया है कि हेंस राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर। अब 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। 3 साल की बात हुई थी, 2nd ईयर्स तक हमने फाइंड कर लिया था, उसी के आगे कंटिन्यूस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखो लास्ट ईयर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अमाउंट कितनी हो गई थी 11,616 रुपीज। ठीक है, अब हमें, ये हमारे 2nd ईयर की अमाउंट थी। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो उसके लिए प्रिंसिपल बनेगा ये 11,660 रुपीज। रेट अभी भी हमारे पास 10% रहेगा। टाइम नेक्स्ट 1 ईयर रहेगा। तो हमें SI फाइंड कर देनी होगी 11,600, 11,616। रेट है 10%, टाइम है 1 और पॉन में 100, जीरो से जीरो कट कर दोगे तो SI कितना आ जाएगा 116 पॉइंट, यहाँ 1 लिखना होगा 6 लिखना होगा ये, यानी 1161 रुपीज आ जाएगा। राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर। ओके, तो देखो SI आगे अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 11,616 में ऐड कर देंगे 1161.60 को 0.60777721, 12,770 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? हम्म हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12,777.60 माइनस कर देंगे कितना 9,600 रुपीज, 9,600 रुपीज। ठीक है, तो अच्छा 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं तो 1160 बना तो क्या आंसर ये अमाउंट जोड़ने के बाद क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये नहीं करना है हमको। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर ये आ चुका है, इसकी बात हो रही थी। ठीक है, तो हमें इसको नहीं करना है। ओके, ये हमें नहीं करना था। हमारा आंसर 1161 आ जाएगा। क्लियर हो गया है? ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि देखो इसमें क्या है, राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर। 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट राइट करना है, केवल 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो 1161.60 रुपीज आ जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।